नमस्कार दोस्तों। स्ट्रक्चर बाय बुल बॉयज़ में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिटेल्स अपकमिंग आईपीओ नायका के बारे में। आज हम जानेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, क्या है इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्या आपको लिस्टिंग गेन ले लेने चाहिए या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये चैट नायका के बारे में। नायका का मेजर फोकस जो है उनके ऑनलाइन सेल्स पे है, यानी कि कंपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे फोकस कर रही है। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि इंडिया में ई कॉमर्स की ग्रोथ एंड हिस्ट्री क्या रह चुकी है। इंडिया में जो टोटल ई कॉमर्स की अभी तक की वैल्यूएशन है वो अंदाजन 84 अरब अमेरिकन डॉलर्स के आसपास है और उसमें से 7.5 अरब अमेरिकन डॉलर का कंट्रीब्यूशन नायका का है। बेस्ड ऑन ऑनलाइन एवरेज विजिटर्स जो उनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एंड माइंत्रा के बाद नायका उसमें 5वें नंबर पे है। और अगर हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की हिस्ट्री एंड फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो 2021 में अभी ये 84 अरब अमेरिकन डॉलर का बिजनेस है और वही 2025 तक में ये बिजनेस ग्रो होके 188 अरब अमेरिकन डॉलर के आसपास होने की संभावना रखता है। और जैसे कि हमने ये लॉकडाउन के टाइम पे नोटिस किया ही होगा कि लोगों का अट्रैक्शन ऑनलाइन शॉपिंग की ओर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बहुत हद तक ये ग्रोथ नंबर्स वैलिड दिख रहे हैं। अब हम जानेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री नायका के बारे में। नायका को 2012 में फाल्गुनी नायर नाम की एक बंदी ने शुरू किया था, जो कि एक इन्वेस्टर बैंकर थी। जब अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट ऑलरेडी ई कॉमर्स मार्केट को लीड कर रहे थे, ऐसे टाइम में नायका ने ई कॉमर्स मार्केट में अपनी अलग ही एक पहचान हासिल की बाय सेलिंग क्वालिटी लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। 2012 से 2015 तक उनका फोकस सिर्फ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में ही था, पर 2015 में उन्होंने फैशन इंडस्ट्री में भी अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। और जब फैशन की बात हो तो वाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फैशन। सो इन 2018 नायका ने देश का सबसे पहला मल्टी ब्रांड मेंस ग्रूमिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। इन 2020 नायका एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका था, यानी कि अब नायका की इवैल्यूएशन 1 अरब अमेरिकन डॉलर से भी ज़्यादा की हो चुकी थी दोस्तों। नायका ऑनलाइन मार्केट के साथ साथ ऑफलाइन मार्केट में भी जगह बना चुका है। आप जान के हैरान होंगे कि कंपनी के पास 40 सिटी में 80 से भी ज़्यादा स्टोर्स ऑलरेडी है। नायका के अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी सेलिब्रिटीज़ एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से खुद की प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म प्रमोट करवाती है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ईजी एंड इफेक्टिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। साथ ही में कस्टमर्स डेटा एंड मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करके अपने प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग में इम्प्रूवमेंट करती है। और नायका यहाँ पे ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है, यानी कि पहले खुद लीडिंग ब्रांड से प्रोडक्ट डायरेक्टली परचेज करती है और फिर उन्हें कस्टमर्स को बेचती है, जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे लीडिंग प्लेटफॉर्म अभी तक ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ओमनी चैनल में आपके क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड ऑथेंटिसिटी का पूरा कंट्रोल रहता है, इसलिए नायका इस लाइन में अभी तक लीड कर रही है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आगे बढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स की ओर। इंडिया में फैशन मार्केट ईयर ऑन ईयर अच्छी तेजी से बढ़ रहा है। साल 2020 के लॉकडाउन के बाद से कुछ ज़्यादा ही डिमांड में आ चुका है एंड 2025 तक ये बिजनेस 18% से भी ज़्यादा के कैगर ग्रोथ की कैपेसिटी से बढ़ने की क्षमता रखता है। और अगर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बात की जाए तो इसका भी 2025 तक 12% से भी ज़्यादा की कैगर ग्रोथ से बढ़ने की आशा है। अगर इसमें हम स्पेसिफिकली नायका कंपनी के बारे में ग्रोथ की बात करें तो नायका कंपनी के रेवेन्यूज़ 48.2 के कैगर से बढ़े हैं और 2444 करोड़ तक अभी तक पहुंच चुके हैं। और इंटरेस्टिंग एंड पॉजिटिव बात यह है दोस्तों कि कंपनी के रिपीटिंग कस्टमर्स का काउंट बढ़ता जा रहा है, यानी एक बार जो नायका से प्रोडक्ट खरीदता है वो वापस फिर नायका से ही प्रोडक्ट खरीद रहा है। कंपनी के एवरेज ऑर्डर वैल्यू एंड क्रॉस मर्चेंडाइज वॉल्यूम की ओर देखें तो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सनल केयर
एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स में थोड़े हल्के से अप्स एंड डाउन्स है, पर फैशन कैटेगरी में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अभी कंपनी के प्रॉफिट में मेजॉरिटी जो कंट्रीब्यूशन है वो पर्सनल केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट से ही आ रहा है। दोस्तों, कंपनी के रिस्क फैक्टर्स और ग्रे मार्केट प्रीमियम की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है, जो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और किसी भी हेल्प के लिए हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक एंड व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। कंपनी के रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो ब्यूटी एंड स्किन केयर इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ही बढ़ रहा है, और ऐसे में फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे बड़े और लीडिंग प्लेटफॉर्म से कंपनी की डायरेक्ट कंपटीशन है। हाल ही में टाटा क्लिक, माइंत्रा ने भी ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन सेल्स पे काफ़ी इन्वेस्ट किया है। कोई और बड़ा प्लेयर जैसे रिलायंस जियो वगैरह अगर मार्केट में एंट्री लेता है तो नायका जैसी कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स में काफ़ी गिरावट आ सकती है। आपने देखा ही होगा दोस्तों कि जब रिलायंस जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री ली थी तो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसे लीडिंग कंपनीज का भी मार्केट जैसे ख़त्म ही हो गया था। कंपनी का ज़्यादातर प्रॉफिट इनके 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज और कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स और वेंडर से ही आता है। तो ऐसे में उनके पास उस ब्रांड्स एंड वेंडर्स के रिलेशन में अगर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो कंपनी मुसीबत में आ सकती है। साथ ही में अगर इस चेंजिंग कस्टमर डिमांड और ट्रेंड को अगर कंपनी समझने में नाकाम रहती है तो वो नए कस्टमर्स नहीं ला पाएंगी और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी चले जाएंगे, जिसके लिए कंपनी को मार्केट ट्रेंड पर लगातार नज़र और ग्रिप बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आईपीओ डिटेल्स को देखें तो कंपनी का आईपीओ 28 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। एक शेयर की कट ऑफ प्राइस है 1125 रुपये एंड 12 शेयर्स का एक लॉट है, और टोटल 5351 करोड़ के इशू में से ओनली 630 करोड़ का एक फ्रेश इशू है, बाकी के शेयर्स ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पे एक और ज़रूरी चीज़ जान लेनी चाहिए कि कंपनी जो आईपीओ में से पैसे मिलेंगे उनका क्या करना चाह रही है। तो कंपनी के हिसाब से 35 करोड़ वो रिटेल स्टोर्स के सेटअप करने में लगाना चाहती है, और दूसरे 35 करोड़ वो कंपनी अपने वेयरहाउस क्रिएट करने में लगाना चाह रही है। कंपनी 200 करोड़ ब्रांड मार्केटिंग में लगाने के लिए कह रही है, और बाकी के जो 130 करोड़ है उसमें से कंपनी कह रही है कि वो अपने लोन रीपेमेंट्स के लिए यूज़ करेगी, और जो बच गया जो बाकी 25% है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ करने के लिए कह रही है। तो अब आते हैं वो पॉइंट पे जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 580 से 680 के बीच में है। ओवरऑल हमारी साइड से पर्सनली ये कंपनी लिस्टिंग गेन के लिए अच्छी लग रही है और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने से पहले आप कंपनी के रिस्क फैक्टर्स को अच्छे से देख लें। और दोस्तों, अगले कुछ दिनों में और भी बड़े बड़े आईपीओस मार्केट में आ रहे हैं, तो आप अपने पैसों और डीमैट अकाउंट के साथ तैयार रहिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।